आज जो हमारा चैप्टर है कक्षा 9 का अध्याय 2 बहुपद, उसके हम महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं और फिर इस पर आधारित जो एमसीक्यू होंगे उन सभी को हम लगाने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जैसे हमारा यहाँ पर पहला दिया गया है बहुपद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, कि बहुपद क्या है। तो हम देखेंगे कि बहुपद क्या है। तो लिखा हुआ है, जब चल राशि किसे बोलते हैं, जो हमारी चल राशि है उसे ही हम चल राशि कहते हैं। और जो हमारी अचल राशि होती हैं उनको जब हम जोड़, घटाना, गुणा या भाग इनके माध्यम से आपस में जोड़ते हैं और उससे जो व्यंजक बनता है उसे हम बहुपद कहते हैं। कहने का तात्पर्य जैसे लिखा है 3x + 5, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो 3x है, यहाँ पर जो x है ये हमारी चल राशि है, और जो हमारी 5 है ये क्या हमारी अचल राशि, जो किसके माध्यम से जुड़ी हुई है, प्लस के माध्यम से यहाँ पर जुड़ी हुई है, जो हम देख रहे हैं। आगे हम देखेंगे जैसे लिखा है 2x + 7x - 4, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा x है, ये x तो हमारा क्या है, x² चर राशि है, x यहाँ पर है तो ये x भी क्या है, चर राशि। लेकिन जो 4 है ये कैसी राशि है, हमारी अचर राशि है। तो जो प्लस और माइनस से मिलकर बने हुए हैं तो हम कह सकते हैं क्या, हमारे एक प्रकार का हमारा बहुपद है, जो कि चर और अचर राशियों से मिलकर बना हुआ है। ये हमारी सभी बहुपद हैं। अब देखें कि चल राशि क्या है। तो हम जानते हैं कि जब बहुपद में कोई ऐसी राशि हो जिसका मान बदल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, चल राशि। चल मतलब चलना, जो चलती रहे, उस जिसका मान बदलता रहे, वो हमारी क्या होती है, चल राशि होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है XYZ, या इसके स्थान पर हम बोल सकते हैं क्या, A, या फिर बोल सकते हैं हम B, या आ सकता है C। इनको भी हम ले सकते हैं हमारी चर राशियों के रूप में। जैसे हमें उदाहरण के रूप में यहाँ दिया गया है 3x + 5, तो यहाँ पर 3x + 5 में जो हमारी x है ये हमारी कैसी है, चल राशि है। इसे हम चर राशि भी कहते हैं। क्या बोल देते हैं, चर राशि भी कह सकते हैं। यह विशेष रूप से ध्यान देना है। आगे देखते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसमें हम अचर राशि। तो हम कहेंगे अचर राशि क्या है, ऐसी राशि जिस राशि का मान हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है, उसे हम अचर राशि कहते हैं। अर्थात जिसका मान बदले नहीं, जो बिल्कुल सेम रहे, वो हमारी क्या होती है, अचर राशि होती है। उदाहरण के रूप में 2 है, 5 है, -7 है, 10, ये सभी हमारी किस प्रकार की हैं, अचर राशि हैं, क्योंकि इनका मान बदलता नहीं। उदाहरण के रूप में जैसे लिखा है 3x + 5, तो 3x + 5 में जो 5 है ये हमारी अचर राशि है, क्योंकि इसका मान बदलेगा नहीं, हमेशा यही रहेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जो 5 है हमारी कैसी राशि है, अचर राशि है। आगे चलते हैं हम, आगे लिखा हुआ है गुणांक। गुणांक क्या है, किसी चल राशि जिसे बोलते हैं हम क्या, चल राशि। तो किसी चल राशि के साथ जो संख्या गुणा होती है उसे हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। जैसे लिखा ना 4x में 4 का गुणांक, जो हमारी चल राशि है यहाँ पर क्या है, x है, और x के साथ कितने का गुणा है, 4 का। यहाँ पर लिखा है 4 × x, ये हमारा लिखा हुआ है। तो x तो हमारी चर राशि हो गई, और जो 4 है वो हमारी अचर राशि है। तो हम जब चर राशि के साथ अचर राशि का गुणा करते हैं तो जो अचर राशि गुणा में आती है वो उसका क्या कहलाती है, गुणांक कहलाती है। ये हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं इसी प्रकार से। आगे लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर 4x में जो 4 है वो इसका गुणांक है। 7y² में जो 7 है ये क्या है, y² का गुणांक है। जो हमारी y² है ये हमारी चर राशि हो जाएगी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पद। पद क्या है, तो हम देखें बहुपद में जो अलग अलग भाग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। कहने का तात्पर्य कह रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 2x² + 3x + 5, तो वो ये कह रहे हैं कि बहुपद में जो हमारे प्लस और जो माइनस का चिन्ह होता है, इनके द्वारा जो हमारी चर और अचर राशि क्या होती हैं, अलग होती हैं। जैसे ये 2x² है, यहाँ 3x है और ये 5 है, ये क्या है, ये 2x² हमारी एक चर राशि है, 3x भी एक क्या है, चर राशि है। लेकिन जो 5 है ये हमारी कैसी है, अचर राशि है। ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये 5 क्या है, हमारी अचर राशि है। तो जो अचर राशि है तो हम देख रहे हैं ये प्लस और माइनस के द्वारा जुड़ी हुई हैं, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, जो बहुपद में जो प्लस और माइनस के द्वारा जो पद जुड़े होते हैं वो कहलाते हैं हमारे बहुपद के पद। जैसे यहाँ पर 2x² है, ये पद है, 3x भी पद है, और 5 है, ये भी एक पद है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं बहुपद का मान, अर्थात बहुपद का मान क्या होता है। तो बहुपद के मान में हम देखेंगे कि जब हम चर राशि की जगह कोई संख्या रखते हैं और हल करते हैं तो जो परिणाम मिलता है,
मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद का मान कहते हैं। जैसे बहुपद 2x+3 है, यदि हम इसमें हमने यदि x बराबर क्या रखा, 2 रखा, क्या रख दिया, 2 रख दिया। तो हमने इसमें जब x बराबर 2 रखा तो क्या होगा, इसमें जब हमने इसमें क्या रखा, x बराबर में 2 रखा, तो आप देख रहे हैं जहाँ x था उसके स्थान पर 2 रख दिया, तो हमें बहुपद का मान क्या मिल गया है, 7 मिल गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो बहुपद 2x+7 था इसका जो मान होगा वो क्या हो गया है, हमारा 7 हो गया है। स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम आगे चलेंगे, लिखा हुआ है बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, अब इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है, एक पदों के आधार पर, एक बांटा गया है घात के आधार पर। तो पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर किसके आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर देखते हैं। तो पदों की संख्या के आधार पर जो हमारे बहुपद होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है हमारा वो होता है एक पदीय, एक पद बहुपद बोलते हैं या एक पदीय भी बोलते हैं, एक पदीय, पदीय भी हम इसे बोल देते हैं। जिसमें केवल एक पद हो वो हमारा क्या कहलाता है, एक पदीय बहुपद या एक पद वाला बहुपद कहलाता है। जैसे ये लिखा है 5x। द्विपद जिसमें केवल 2 पद हों, जैसे x+3, तो यहाँ पर एक x है और एक 3 है, ये पद हैं हमारे, तो यहाँ पर 2 पद हैं, तो ये द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। त्रिपदीय बहुपद जिसमें 3 पद हों वो त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। जैसे x² एक पद हो गया, 3x दूसरा और 5 तीसरा पद हो जाएगा। यह हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला है घात के आधार पर। तो घात के आधार पर भी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद लिखा हुआ है जिसकी घात क्या होती है, अपरिभाषित रहे। जैसे हमने यहाँ लिखा 0x इंटू में x कर दिया, तो यहाँ पर जो चर राशि का गुणा हुआ है वो x के साथ हुआ, लेकिन जो इसके साथ क्या होता है, अपरिभाषित रहता है। तो शून्य बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। ध्यान रखना, शून्य नहीं होती, क्योंकि शून्य का मान तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ये अपरिभाषित ही रहता है। ठीक है। रैखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या होती है, 1। जैसे लिखा ना 2x+3, तो यहाँ जो चर राशि है उसकी घात कितनी है, 1। यदि चर राशि की अधिकतम घात 1 है तो समझ लेना वो रैखिक बहुपद होगा आपका। यदि चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, जहाँ पे देखो x की पावर कितनी चढ़ी हुई है, x की पावर 2 चढ़ी हुई है, तो यदि चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो वो हमारा चर बहुपद होगा। अगला है हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद अर्थात ऐसा बहुपद जिसकी चर राशि की घात क्या हो, अधिकतम घात 3 हो। यहाँ पर देख रहे हैं हम, जो हमारी चर राशि x है उसकी अधिकतम घात क्या है, 3, तो हमारा ये त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर बहुपद की पहचान के मुख्य नियम, कि हम कैसे पहचानें कि हमारा बहुपद है कि बहुपद नहीं है। तो इसे हम अब देखते हैं। जैसे लिखा है किसी व्यंजक को बहुपद तभी कहा जाएगा जब जो हमारी चर राशि है उसकी घात पूर्ण संख्या हो। अर्थात यदि हमने चर राशि ली x, तो इसकी घात हमेशा प्लस में होनी चाहिए, 1 हो सकती है, या इसकी पावर आप लिखेंगे तो 2 हो सकती है। कुछ मतलब आपकी इसकी जो पावर होगी हमारी चर राशि की वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, पूर्ण होल नंबर ही होनी चाहिए। यदि चर राशि हर में नहीं होनी चाहिए, जैसे हमारी जो चर राशि है वो हर में नहीं होना चाहिए। 1, जैसे हमने यहाँ पर लिखा आपको 1/x, तो ये हमारा बहुपद के रूप में नहीं आएगा। यदि 1 में कोई चर राशि है, बटे में, हर में है, तो समझ लेना वो हमारी चर राशि वो हमारा बहुपद नहीं है। यदि चर राशि की घात ऋणात्मक आती है, जैसे हमने x की पावर क्या लिख दी, यहाँ पर x की पावर हमने लिखी क्या, x की पावर -2 लिख दी, तो चर राशि की घात क्या होगी, ऋणात्मक। यदि चर राशि की घात ऋणात्मक भी आ रही है तो भी वो क्या नहीं है, हमारा बहुपद नहीं है। यदि बटे में आ रही है तो भी वह बहुपद नहीं है। और यदि चर राशि की घात भिन्न आ रही, जैसे हमने x की, जो x हमारी चर राशि है और इसकी घात आ रही 1/2 बटे में आ रही है, तो ये भी हमारी क्या नहीं है, फिर बहुपद में नहीं आएगा। बहुपद के लिए चाहिए पूर्ण घात, अर्थात जो घात हो वो बिल्कुल पूर्ण हो। आगे हम चलते हैं बहुपद के उदाहरण के रूप में। जैसे ये लिखा है 3x+5, तो 3x+5 है, ये हमारा एक क्या है, बहुपद है। 7x² + 7x - 1, ये भी बहुपद है, क्योंकि यहाँ जो चर राशि की घात है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। यहाँ y की पावर 3 है जो कि पूर्ण संख्या, y की पावर 1 है यहाँ पर, तो भी पूर्ण संख्या है। और बहुपद कौन नहीं है, देख सकते हैं हम।
जैसे यहाँ पर देखो आप, ये लिखा है 3/x + 2। यहाँ पर ये हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ जो x है वो हर में है, x है वो किस में है, हर में है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ लिखा है x⁻² + 5। तो आप देख रहे हैं जो x की पावर वो है वो काय में है, माइनस में है, किस में है, माइनस में है। यदि माइनस में घात आती है तो भी वो बहुपद नहीं होगा, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि घात भिन्न में आए अर्थात अंडर रूट में, यदि कोई चर राशि, ध्यान रखना, जैसे लिखा है √2 और बाहर लिखा हुआ है x, तो ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर चर राशि पर अंडर रूट नहीं है। लेकिन यदि चर राशि पर अंडर रूट आ रहा है तो फिर वो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका मान आ जाता है भिन्न में, और जैसे ही चर राशि का मान भिन्न में आता है वो बहुपद नहीं होता है। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, सीधा देख लेते हैं। अगर किसी व्यंजक में चर राशि की घात पूर्ण संख्या है तो वो क्या होगी, हमारी बहुपद होगी, अन्यथा वो बहुपद नहीं है। ठीक है, चर राशि हर में ना हो तो वह बहुपद है, ध्यान रखना। कुछ उदाहरण और भी हैं, जैसे लिखा हुआ है 4x² + 3x + 1, ये बहुपद है। बहुपद क्यों है, क्योंकि यहाँ जो चर राशि की घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ देख रहे हैं 5/x + 2, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो x है वो बटे में आ गया है, हर में आ गया है x, इसलिए ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर x अंडर रूट, हमारी चर राशि किस में आ गई है, अंडर रूट में, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, ध्यान रखना है आपको। अतः आपने यहाँ पर सीख लिया होगा अच्छे से कि कौन सी हमारी राशि चर होती है, कौन सी अचर होती है, गुणांक क्या होते हैं हमारे, पद क्या होता है, बहुपद का मान क्या होता है। इसके अलावा हमने बहुपद की पहचान करना भी यहाँ पर पढ़ा है। अब मैं आपके लिए इसी टॉपिक पर 30 MCQ बना के भी तैयार करूँगा। यदि आप लोगों को पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और यदि आपको पसंद आया है और आप चाहते हैं कि इसके MCQ तैयार कर दें तो वो भी आपको हम तैयार करके भेज देंगे। धन्यवाद।